नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग समास पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो समास पर चर्चा करेंगे। समास क्या है और इसको अच्छी तरीके से हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो कुछ हो सकता लंबा हो जाए, तो वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखना और वीडियो अच्छा लगे तो एक अच्छा सा कमेंट जरूर करना। साथ ही दोस्तों लाइक जरूर कर देना, क्योंकि इससे हमारा वीडियो बनाने का हौसला बढ़ता है। तो दोस्तों, समास आपने कई बार कई जगह पढ़े होंगे। आज हम थोड़ा अपने तरीके में, अपने अंदाज में आपको पढ़ाने वाले हैं समास। ठीक है, तो समास क्या है दोस्तों? अगर समास को परिभाषित करना हो या समास को समझना हो तो हम कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं कि कई बार हम कुछ शब्द बोलते हैं, उनको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं। ठीक है, कई बार हम कुछ ऐसे वाक्य बोलते हैं जो हम शॉर्ट, छोटे, कम शब्दों में भी उनको बोला जा सकता है, लेकिन फिर भी हम उनको क्या करते हैं, अधिक शब्दों में बोलते हैं। तो अधिक शब्दों में जो बोला जा रहा है उसको संक्षिप्त कर देना, यही क्या है, यही समास है। अधिक शब्दों में बोला जाना, उसको संक्षिप्त कर देना, इसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे इसको अगर परिभाषित करने को बोला जाए तो हम इसको इस प्रकार परिभाषित करते हैं, दो या दो से अधिक पदों के मध्य में या दो या दो से अधिक पदों के बीच के जो कारक चिन्ह होते हैं, कौन से कारक चिन्ह, कारक चिन्ह जो होते हैं उनको लोप कर देना, उनको गायब कर देना, और उससे एक जो नया शब्द बनता है, संक्षिप्त शब्द बनता है, हमें प्राप्त होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे एक हम उदाहरण लेते हैं। हमने ये बोला, एक उदाहरण है, ध्यान से समझना। मैं बोल रहा हूं कि चिड़िया को मारने वाले ने चिड़िया को धर दबोचा। चिड़िया को मारने वाले ने चिड़िया को धर दबोचा। अब दोस्तों ये उदाहरण कैसा है, आप लोग समझ रहे होंगे। अब इसको हम जरा लिखते हैं। चिड़िया को मारने वाले ने चिड़िया को पकड़ लिया। ठीक है, ये एक उदाहरण है। ठीक है, उदाहरण के लिए हम लोग समझ रहे हैं, चिड़िया को मारने वाले ने चिड़िया को पकड़ लिया। कुछ लंबा हो रहा बोलने में ज़्यादा, इसमें कई शब्द प्रयोग किए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 शब्दों में ये हमने वाक्य बोला है। इसको हम समास के थ्रू छोटा कर सकते हैं, समास के द्वारा। ठीक है, इसको कम शब्दों में भी बोला जा सकता है। अब जैसे चिड़िया को मारने वाला जो होता है उसको हम क्या कहते हैं, चिड़ी मार कहते हैं। क्या कहते हैं, चिड़ी मार। तो चिड़ी मार ने चिड़िया को पकड़ लिया, ऐसा भी तो कह सकते हैं। तो इसमें जो कारक चिन्ह था वो था को। कारक चिन्ह क्या है, को। इसको हमने यहां से गायब कर दिया, और इस चिड़िया को मारने वाले यानी चिड़िया को मारने वाला, इसको हम क्या कह सकते हैं, चिड़ी मार भी कह सकते हैं। ऐसे ही एक और उदाहरण लेते हैं, जैसे राजपुत्र, ये समास है। ठीक है, समास है। अब ये तो कम शब्दों में इसको समास के रूप में लिखा गया है। अब राजपुत्र को हम अगर वैसे लिखेंगे, बोलेंगे राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। ठीक है, राजा का पुत्र। तो इसमें से राजा का पुत्र में से कारक चिन्ह का हटा दिया। ठीक है, तो उसको हमने समास के रूप में राजपुत्र कह दिया। एक और उदाहरण लेते हैं, रसोई घर। तो रसोई घर, इसको हम अधिक शब्दों में, जैसे हमें बोलना चाहिए वैसे बोलने। ठीक है, रसोई घर तो संक्षिप्त है, इसको हम बोलेंगे रसोई के लिए घर। रसोई के लिए घर। तो इसका जो कारक चिन्ह होगा वो क्या है, के लिए।
रसोई के लिए ये क्या है आपका कारक चिन्ह है। तो इस तरीके से आपको समझ में आया होगा। अगर इसको फिर से हम परिभाषित करने के लिए आपको बोले तो आप कुछ इस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं समास को कि दो या अधिक पदों के बीच के जो कारक चिन्ह होते हैं उनको लोप करके, उनको हटा करके, खत्म करके जो संक्षिप्त शब्द प्राप्त होता है उसी को हम क्या कहते हैं, समास कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। उदाहरण भी हमने लिए यहां पर, कई 3 उदाहरण लिए, आपको समझाया, समझ में आया होगा। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। समास की जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं। समास की जो विशेषताएं होती हैं वो कौन कौन सी हैं। विशेष समास की विशेषताएं, पहली विशेषता तो ये होती है कि समास में दो या अधिक पद होते हैं। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पद आपको देखने को मिलेंगे। तो दो या दो से अधिक पद होते हैं हर समास में, और यही जो दो या दो से अधिक पद होते हैं ये एक पद में बदल जाते हैं। किसमें? एक पद में बदल जाते हैं। इसके लिए एक सूत्र रहता है, वो आप याद कर सकते हैं, एक पदी भावः समासः। कैसे? एक पदी भावः समासः, मतलब समास के जो दो पद होते हैं या अधिक पद वो एक पद में बदल जाते हैं। तो इससे आप याद रख सकते हैं, ठीक है। जो इसकी दो विशेषताएं ये हो गई, दो या दो से अधिक पद होंगे, और जो दो या दो से अधिक पद होंगे वो एक पद में ही बदल जाते हैं। किसमें? एक पद में ही बदल जाते हैं। इसके साथ ही समास में समस्त होने वाले पदों का विभक्ति चिन्ह लुप्त हो जाता है। समास में जो समस्त पद होते हैं उनका जो विभक्ति पद होता है वो गायब हो जाते हैं। जैसे हम आपको एक उदाहरण, ये तो आपका पहली विशेषता है, दूसरी, तीसरी। जैसे हमने एक उदाहरण लिया था चिड़ी मार, तो चिड़िया को मारने वाला। अब इसमें दो पद समस्त हो रहे हैं। कौन कौन से? एक तो चिड़िया और एक मारने वाला। इनका जो विभक्ति पद है जो इनको जोड़ रहा है, इनको क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। चिड़िया और मारने वाला, इसको जोड़ कौन रहा है? को। ये जो होता है ये लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। कहने का मतलब जो समस्त पद होते हैं जो दोनों जुड़ते हैं इनको समस्त पद कहते हैं, ठीक है। और ये जो दोनों जुड़ने वाले पद हैं इनके बीच का जो आपका कारक चिन्ह होता है वो क्या होता है? लुप्त हो जाता है, लोप हो जाता है, गायब हो जाता है। तो चिड़िया को मारने वाला चिड़ी मार, क्या मिला हमें? चिड़ी मार। ऐसे ही हमने रसोई घर लिया था, तो रसोई के लिए घर, मतलब जहां पर खाना बनाया जाता है उसके लिए घर होता है, उसको हम क्या कहते हैं? रसोई घर कहते हैं। तो रसोई के लिए घर, इसमें जो कारक चिन्ह प्रयोग हुआ है वो कौन सा है? के लिए। तो के लिए जो है वो गायब हो जाता है। तो ये कुछ विशेषताएं थी, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। कौन कौन सी? दो या अधिक पद मिलेंगे आपको समास में, और वो जो दो या अधिक पद हैं वो एक पद में बदल जाते हैं। एक पदी भावः समासः। इससे आप याद रख सकते हैं, जो दो पद होते हैं एक पद में बदल जाते हैं। नेक्स्ट है जो इनके बीच का कारक चिन्ह होता है उसका लोप हो जाता है। कारक चिन्ह का क्या होता है? लोप हो जाता है, जैसे हमने उदाहरण लेके आपको बताया। तो ये तो हो गई आपकी विशेषताएं। अब देखिए इसके जो प्रकार हैं, क्या? समास के प्रकार। समास के कुल 6 प्रकार हैं। कितने? 6 प्रकार हैं, जिसमें आपका पहला है अव्ययी भाव समास, ठीक है। समास के कितने प्रकार हैं? 6 प्रकार हैं, जिसमें से आपका पहला जो है वो है अव्ययी भाव समास। दूसरे की बात अगर हम करें तो तत्पुरुष समास। इसके बाद में आता है आपका थर्ड
द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। उसके बाद में चौथा है आपका कर्मधारय समास। कर्मधारय समास। उसके बाद में पांचवा आपका आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास दिख रहा होगा, उम्मीद करता हूं। और लास्ट है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास। तो ये आपके कुल 6 समास हो गए। समास के जो प्रकार हैं, 6 समास के प्रकार हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा है आपका तत्पुरुष समास, तीसरा है आपका द्विगु समास और चौथा है कर्मधारय समास और द्वंद्व समास और बहु